Assalamu alaikum, dear students. I am Suhail Salam. Dear students, I welcome you all on our YouTube channel JKSSB Exams Adda. Dear students, as you know, हमने MCQ सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने कहा था कि हम जनरल स्टडीज़ के हर किसी टॉपिक पे एटलीस्ट 100 इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे फ्रॉम JKSSB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो हमने पहले लेक्चर में पहली वीडियो में हमने 20 MCQs डिस्कस किए थे हिस्ट्री के. आज हम नेक्स्ट 20 MCQs डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with our first question. First question is, who was the first president of Indian National Congress? स्टूडेंट्स, आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1885 में. यहाँ पर आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आमतौर पर कंफ्यूजन होता है. यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको बताना A.O. ह्यूम और W.C. बैनर्जी. स्टूडेंट्स, ये जो A.O. ह्यूम है, ही इज़ फाउंडर ऑफ कांग्रेस. ही इज़ फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1885 में जो पहली मीटिंग हुई थी जिसमें 72 डेलीगेट्स को इनवाइट किया था, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी A.O. ह्यूम ने. सो ही इज़ कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सेकेंड, फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है दादा भाई नेहरू जी को लेकर. ये जो दादा भाई नेहरू जी है, इसने कांग्रेस टर्म कॉइन की थी. दादा भाई नेहरू जी कॉइनेड द टर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसने ये टर्म कॉइन की थी. और इसका जो पहला प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो था W.C. बैनर्जी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस question is option number B, that is W.C. Banerjee. Moving to next question. Next question says, which movement led by गांधी जी, महात्मा गांधी begin with salt march? इनमें से कौन सा मूवमेंट है जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, लेकिन वो मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई थी? वो साल्ट मार्च स्टार्ट हुई थी. इस साल्ट मार्च को हम क्या कहते हैं? इसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं. डांडी मार्च क्यों कहते हैं? इसको हम कहते हैं डांडी मार्च भी. डांडी मार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जर्नी यहाँ पर स्टार्ट की थी, साल्ट मार्च जो स्टार्ट किया था, ये गांधी जी ने साबरमती आश्रम से किया था. कहाँ पर? साबरमती आश्रम टू विलेज डांडी. टू विलेज डांडी. ये साल्ट मार्च स्टार्ट कब किया था गांधी जी ने? ये स्टार्ट किया था 1930 में. कब स्टार्ट किया था? 1930 में. और इस साल्ट मार्च को हम दूसरा नाम ये भी देते हैं, इसको हम कहते हैं साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? साल्ट सत्याग्रह भी. ऑल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह. द साल्ट सत्याग्रह ये अगेंस्ट था टैक्स. किस टैक्स पे? जो ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया था सॉल्ट पे. ठीक है, गांधी जी ने कहा हमारा यहाँ जो हमारा सॉल्ट है, या इंडिया से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इस सॉल्ट को, तो हम ही क्यों इस पे टैक्स पे करें. ठीक है. एंड जो इसके बाद गांधी जी ने जो मूवमेंट उठाई थी, उसको हम कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेकर 1934 तक चली थी. तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज civil disobedience movement. Now moving to next question. Next question says, who was known as Iron Man of India? हम किसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर वाज लिखा है, ये कहते हैं अभी भी इसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं. जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू आपको पता है, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल. क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये फर्स्ट होम मिनिस्टर बने थे इंडिया की. फर्स्ट होम मिनिस्टर. जो इंडिया में तब प्रिंस, ये जो 1947 में इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी. कुछ कहते हैं 572, कहीं पर लिखा है 560,
1945। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थी, ठीक है, और उन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना किसमें, इंडियन यूनियन में, उस पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए जो हम इनका जन्मदिन वो मनाते हैं एज ए, वो हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए डे ऑफ यूनिटी भी। क्या करते हैं, डे ऑफ यूनिटी, ठीक है, और इसलिए हम इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 24. Question number 24 says, who was the first Indian Governor General of Independent India? यहां पर लिखा है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन की, हमने इंडिपेंडेंस अटेन की 1947 में। फिर जो हमारा पहला गवर्नर जनरल बनता है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो कंटिन्यू करता है कौन, लॉर्ड माउंट बैटन। बट ये लॉर्ड माउंट बैटन बनता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बट यहां पर बात की जा रही है फर्स्ट इंडियन की बात। कौन सा फर्स्ट इंडियन जो बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब लॉर्ड माउंट बैटन के बाद बना होगा, ठीक है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी राजा गोपालाचारी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, राजा गोपालाचारी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो लॉर्ड माउंट बैटन है, ही वॉज governor general of India at the time of independence, and when India attained independence he became first governor general of independent India। बट यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट इंडियन गवर्नर की, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा सी राजा गोपालाचारी। Now next question says, who was founder of Indian National Congress? Indian National Congress अभी हमने कहा इसकी फाउंडेशन कब हुई, 1885। इसकी फाउंडेशन अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी पहले ही क्वेश्चन में, इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, ये किसने फाउंड की थी, A.O. ह्यूम ने। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A.O. ह्यूम। दादा भाई नेहरू जी ने मैंने पहले ही कहा इसने टर्म कॉइन की थी इंटरनेशनल कांग्रेस। W.C. बैनर्जी ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडियन कांग्रेस के, एंड फिरोज शाह मेहता वाज आल्सो मेंबर एट दैट टाइम। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A.O. ह्यूम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, हु लेड डांडी मार्च अलॉन्ग विद महात्मा गांधी? अभी हमने कहा 1930 में हमने इंडिया ने, गांधी जी ने लॉन्च की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट कैसे हुई थी, साल्ट मार्च। साल्ट मार्च को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम डांडी मार्च। डांडी मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है टू विलेज डांडी। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनमें से, इन पर्सनालिटीज़ में से कौन सी वो पर्सनालिटी है जो गांधी जी के साथ थी तब, उस वक्त जिसने गांधी जी के साथ वो डांडी मार्च में शिरकत की थी। क्या जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, विनोबा सरोजिनी नायडू थी, या विनोबा भावे थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उस वक्त गांधी जी के साथ थी टिल जब वो डांडी मार्च की स्टार्ट हो गई थी 1930 में, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, who was the first woman president of Indian National Congress? Indian National Congress की पहली महिला कौन सी औरत, वुमन जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? यहाँ पर कहना आपको फर्स्ट, ओवरऑल फर्स्ट वुमन, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन है एनआई बेसेंट। एनआई बेसेंट, एनआई बेसेंट बनी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी थी, 1917 में। ये सेशन हुआ था कैलकाटा में
इन कैलकाटा सेशन। एनुअल सेशन आपको पता है कि हर बार कांग्रेस का होता था दिसंबर में, 28 दिसंबर में। और जो कैलकाटा सेशन 1917 का हुआ, उस कैलकाटा सेशन की जो प्रेसिडेंट बनी वो बनी एनआई बेसेंट। बट यहाँ पर फिर से अगेन आपको ख्याल रखना है, यही लिखा है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू बनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, सो हमने लिखा है एनआई बेसेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एनआई बेसेंट। वो कब बनी? 1917 में, कोलकाता सेशन में। फर्स्ट इंडियन वुमेन की हम अगर बात करेंगे, फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो है सरोजनी नायडू, ठीक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 28 says, what was the slogan of क्वाइट इंडिया मूवमेंट? ये जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट चली, इसका स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन था डू और डाई। और ये स्लोगन किसने दिया था? ये गांधी जी ने दिया था। ये स्लोगन वाज गिवन बाय गांधी। एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28 इज डू और डाई। डू और डाई वाज द स्लोगन ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। Moving forward to next question. Question number 29. Who was the first Indian woman to become governor of an Indian state? वो कौन सी इंडियन महिला पहली इंडियन वुमेन बनी जो किसी स्टेट की गवर्नर बनी थी इंडिया में? फर्स्ट इंडियन वुमेन, यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात की जा रही है जो गवर्नर ऑफ, जो किसी स्टेट की गवर्नर बनी। इसका करेक्ट ऑप्शन है अगेन सरोजनी नायडू। ये बनी थी, ये जो आज का यूपी है, इसको तब यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं, ठीक है, आज उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, तब उसको यूनाइटेड प्रोविंस। 1950 में पहली स्टेट जो 1950s में जो पहली स्टेट बनी जिसका नेम चेंज हुआ था वो था यूनाइटेड प्रोविंस का, और इसका आज का नाम है उत्तर प्रदेश। और सरोजनी नायडू बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन जो किसी इंडियन स्टेट की गवर्नर बनी। ये कब बनी थी? 1947 से 1949 तक। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दो बार एक ही ऑप्शन आए, ये ऑप्शन नंबर बी, ये सी और ये डी। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सरोजनी नायडू। Question number 30 says, who started home rule movement in 1916? 1916 में किसने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी? ठीक है, ये स्टार्ट की थी, इसका सब आंसर वहीं से दिख रहा है, बाल गंगाधर तिलक एंड एनआई बेसेंट ने। 1916 में बाल गंगाधर तिलक एंड एनआई बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है, ये जो होम रूल मूवमेंट है, इट वाज इन रेस्पॉन्स टू लिमिटेशंस ऑफ आईएनसी इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ पीपल। दिस होम रूल मूवमेंट ये किसने स्टार्ट की गई थी? इट वाज इन रेस्पॉन्स टू लिमिटेशंस ऑफ आईएनसी। यहाँ पर ये जो बाल गंगाधर तिलक है, एनआई बेसेंट है, इन्होंने ये होम रूल मूवमेंट इसलिए स्टार्ट की क्योंकि ये सोच इनके मुताबिक कांग्रेस फेल हो रही थी, ये लोगों की डिमांड्स को, लोगों की नीड्स को एड्रेस करने में फेल हुई थी, और उस रेस्पॉन्स में इन्होंने फिर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है, एंड दिस होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय एनआई बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, who wrote the book Discovery of India? Discovery of India एक बुक है, ठीक है,
इसको क्या हो गया, जी चलिए, पेन बैठ गया था इसका। हाँ, हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक का ऑथर कौन है, ये बुक किसने लिखी, ठीक है। इसका ऑथर है जवाहरलाल नेहरू। ये ऑथर इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें ये डिस्कस करता है इंडियन फिलोसफी, इंडियन फ्रीडम फॉर स्ट्रगल। ये जब जेल में गया था तब इसने ये बुक वहाँ पर लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। एंड इसमें क्या डिस्कस किया इसने, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिलोसफी ऑफ इंडिया एट्सट्रा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब चली थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली थी 1920 में, ठीक है। आपने बताना 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली है तब ये जो वाइसरॉय था इंडिया का वो कौन था, ठीक है। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इट वाज इन रेस्पॉन्स टू जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1920 में जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इस जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद और एक, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर अगेंस्ट, वो जलियांवाला बाग के लिए जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर लोग, ठीक है। वो किस अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पर प्रोटेस्ट तब चल ही रहे थे किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। और जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे साथ ही में एक खिलाफत क्वेश्चन भी आया था, खिलाफत क्वेश्चन। इन तीनों को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए गांधी जी ने मूवमेंट की थी स्टार्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन कौन सा रीज़न था, जलियांवाला बाग मैसेकर, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर किस पे हुआ था, जो लोग प्रोटेस्ट किस अगेंस्ट कर रहे थे, जैसे रॉलेट एक्ट पे, क्योंकि रॉलेट एक्ट सैफुद्दीन किस्टो एंड डॉक्टर सत्यापाल पे इम्पोज किया था, ठीक है। और साथ ही में फिर जो तुर्की में खिलाफत थी, खिलाफत उस्मानिया, उसको उसका खात्मा किया गया, उसको खिलाफत को डिज़ोल्व किया गया था, ठीक है। और उस खिलाफत के डिज़ोल्व करने के अगेंस्ट भी इंडिया में मुस्लिम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मुस्लिम के भी, उनको मुस्लिम्स को भी साथ दिया यहाँ पर गांधी जी ने, ठीक है। कहा ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत बड़ा इस वक्त ज़रिया बन सकता है ये खिलाफत पर प्रोटेस्ट करना, ठीक है। और जब रॉलेट एक्ट पर प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जब ये तीन रीजन्स बने थे फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी 1920 में, ठीक है। एंड आपको बताना है उस टाइम पर कौन था इंडिया का वाइस रॉय। सो तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैल्मसफोर्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, next question says who was the first Indian woman, who was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress। पहले हमने डिस्कस की थी फर्स्ट वुमेन जो एन आई बेसेंट बनी थी 1917 में, लेकिन यहाँ पर हमें बता रहा है फर्स्ट इंडियन वुमेन, इंडियन वुमेन की बात कर रही है। सो हमने वहाँ पर कहा था सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू बनी थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी थी, 1925 में। अभी हमने डिस्कस ऊपर किया ये पॉइंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हुई है इस क्वेश्चन में। सो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। सीरीज ऑफ डिस्कवर वाज सोन इन विच इवेंट ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट एंड इवेंचुअली लेड विच इवेंचुअली डिवाइड द कंट्री। आपने बताना है इनमें से वो कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से डिस्कार्ड के सीरीज यहाँ पर वायर सोन,
मतलब क्या हुआ, मतलब जिसकी वजह से इंडिया में एक फूट पड़ी थी, ठीक है, और जिस इवेंट की वजह से इंडिया को फिर डिवाइड करना पड़ा था। आपको पता है जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, वहाँ पर सिर्फ इंडिया ही आज़ाद नहीं हुआ, वहाँ पर एक सेकेंड क्या हो गया इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन इज see the term described by shown in which event during national movement and which eventually divided the country। इनमें से वो कौन सी इवेंट है जिसकी वजह से फिर जिसकी वजह से फिर इंडिया को डिवाइड होना पड़ा। यह है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। जब उसका पेन बैठ गया है, काम नहीं कर रहा है अभी, एक सेकेंड, हाँ। आपको पता है इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के अंडर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, ठीक है, जिसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और अंडर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दी थी, फिर वहाँ पर एक एलिनेशन डेवलप हो गई थी दो यहाँ पर जो मेजर रिलीजन्स इनके बीच, एक हिंदूज और मुस्लिम, जिसकी वजह से फिर 1947 में आपको पता है जब इंडिया आज़ाद हुआ तो तब एक ही मुल्क नहीं, टू नेशंस, एक तो नया बना पाकिस्तान, फिर हमारा इंडिया यहाँ पर आज़ाद हो गया था, ठीक है। हाँ, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Question number 35 says Morley Minto Reform Bill was passed in। Morley Minto Reforms Bill ये कब पास की गई थी, ठीक है, ये पास की गई थी 1919 में। इसी मोरली मिंटो रिफॉर्म्स बिल के अंदर फिर ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसके अंदर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिली थी, ठीक है। और इस मुरली मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1919 जो मुरली मिंटो रिफॉर्म्स बिल को हम मुरली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम कहते हैं मुरली मिंटो रिफॉर्म्स भी। जो हमने इंडियन काउंसिल एक्ट की बात की अभी, इंडियन काउंसिल एक्ट की बात की 1919, उसी को हम मुरली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और मुरली मिंटो रिफॉर्म्स कब हुई थी? 1909। यहाँ पर मुरली एंड मिंटो, ये जो मुरली है, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही वॉज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। This Murli was then Secretary of State. He was Secretary of State. एंड ये जो मिंटो है, ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन दो ने ये बिल प्रेपियर की थी, जिसको हम मेरली मिंटो रिफॉर्म्स बिल भी कहते हैं, और जिसकी बेसिस पर फिर 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट बना। और उसी 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट के अंडर इंडियन मुस्लिम्स को फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का दी गई थी, ठीक है। अगेन इसी 1909 पे एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल एक्ट प्रोवाइडेड फॉर, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसकी वजह से क्या मिला था, ठीक है, इसकी वजह इसमें क्या हुआ था? मैंने कहा ना, इंडियन मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको हम कहते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया इन, ये यहाँ ऑप्शन का आ गया है यहाँ से, ठीक है। कब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया इंडिया का? 1911 में दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया। 1911 से पहले कैपिटल क्या थी इंडिया की? कैलकाटा। 1911 से पहले कैलकाटा सिटी जो है वो इंडिया की कैपिटल थी। फिर 1911 में कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट
कैपिटल की गई थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1911। Moving to next question, question number 38 says, Lucknow session of Indian National Congress took place in 1919 was presided over by 1916। जो 1916 का एनुअल सेशन कांग्रेस का हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। इसको किसने प्रिजाइड किया था, इसका प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, देखिए यहाँ पर लखनऊ सेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पर लखनऊ पैक्ट फिर यहाँ पर डिस्कस किया गया था। यहाँ पर क्या डिस्कस किया था? लखनऊ पैक्ट। एक सेकंड, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में हमने क्या किया था डिस्कस? INC एंड मुस्लिम लीग पैक्ट। ठीक है, यहाँ पर INC और मुस्लिम लीग एक ही प्लेटफार्म पे आए, कहा हमारे कुछ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है? शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब हम दो रास्तों पर नहीं जाएंगे, एक ही रास्ता हम इख्तियार करेंगे, ठीक है, और हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो आपने सुना होगा कांग्रेस में 1905 में 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट। ठीक है, सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? जो एक्सट्रीमिस्ट्स है और ये जो एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स है वो अलग अलग हो गए थे। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। इसी लखनऊ सेशन में ये जो एक्सट्रीमिस्ट्स है इनको रीएडमिट किया गया था INC में, इनको रीएडमिट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, सो द ये जो 1916 का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इसीलिए क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो INC एंड मुस्लिम लीग पैक्ट, सेकंड इज रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स इन कांग्रेस। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है AC मजुमदार, अंबिका चरण जी मजुमदार। ठीक है, AC मजुमदार। ये प्लीज़ भी आप याद रखना। 1916 का सेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। इसका प्रेसिडेंट कौन था? AC मजुमदार। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये आप माइंड में रखना हर बार, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, which of the following is associated with चंपारण सत्याग्रह? ये जो पर्सनैलिटीज गिवन नीचे चार ऑप्शन, इनमें से बताना है आपको जो चंपारण सत्याग्रह है इनमें से कौन सा एसोसिएट है? गांधी जी के साथ कौन था जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, इसका ऑप्शन तो वहीं से दिख रहा है, राजकुमार शुक्ला। देखो ये कैसे एसोसिएट हैं गांधी जी के साथ जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था? इस राजकुमार शुक्ला ने ही गांधी जी को इनवाइट किया था, कन्वीनियंस किया था, कन्वीन किया था, ही कन्वींस्ड गांधी जी, इसी ने इनवाइट किया था। एक तो इनवाइट किया था, ठीक है, फिर गांधी जी को कन्वीन भी किया था, नहीं आपको वहाँ पर ज़रूरी आना है। ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। जिस चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। ये जो इंडिगो फार्मर्स थे इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिर इन पे नील दर्पण पे इन पे जो एक बुक लिखी गई थी, ठीक है, इनकी बहुत एक मिजरेबल कंडीशन हुआ करती थी। फिर राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को पहले इनवाइट किया, फिर कन्वेंस के आप एक सत्याग्रह, आप एक मूवमेंट चलाइए कहाँ पर? चंपारण में, जो चंपारण विलेज है बिहार में, वहाँ पर, ठीक है।
और फिर गांधी जी एक फाइनली वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो राजकुमार शुक्ला को वहाँ पर ज्वाइन करते हैं और फिर इनके अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाते हैं, एक सत्याग्रह चलाते हैं, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट को ये कन्वीन भी करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स भी एक्सेप्ट करती। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, इन विच फार्मर्स मूवमेंट डिड गांधी जी पार्टिसिपेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन सी मूवमेंट में जो पहले यहाँ पर दी गई है, जिनमें से गांधी जी ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक दूसरे यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये भी है कि गांधी जी की पहली मूवमेंट कौन थी। ये पहली मूवमेंट गांधी जी की इंडिया में बनती है, वो है चंपारण, जो कब हुई थी, 1917 में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चंपारण, ऑप्शन नंबर बी, 1917, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, अब अगर आपसे इसको लग रहा है कि आपसे हमें इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, सो दैट कि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स।